गांव के लोगों ने बड़ा सुंदर मंच बनाया, गोकर्ण जी उस पर विराजमान हुए और अब धुंधकारी के लिए ये भागवत की कथा हो रही थी, इसलिए गोकर्ण जी ने धुंधकारी को बुलाया, आवाहन किया कि भैया आओ आकर के कथा सुनो। अब धुंधकारी हवा रूप में था, किस स्थान पर बैठे कैसे कथा सुने, इसलिए धुंधकारी एक 7 गांठ का एक बांस वहां पर था, उसकी जड़ में बैठ गया। और गोकर्ण जी ने जब एक दिन की कथा समाप्त की तो एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा समाप्त की दूसरी गांठ फट गई। ऐसे करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और उसके अंदर जो धुंधकारी था वो ऐसे सुंदर स्वरूप में भगवान के पार्षदों के रूप में प्रकट हो गया। और धुंधकारी ने गोकर्ण जी से कहा कि भैया आपने भागवत की कथा सुनाकर मुझे मुक्ति प्रदान कर दी, धन है आप। और इतने में भगवान के पार्षद विमान लेकर के धुंधकारी को लेने आए और धुंधकारी को सम्मान सहित विमान में बिठाया। और जैसी जाने लगे तो गोकर्ण जी ने कहा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। रुको, ठहरो, यहाँ पर और भी बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने कथा सुनी है, केवल धुंधकारी ने नहीं सुनी। तो केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया और सबके लिए भी विमान आना चाहिए? भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो, कथा सुनने में यदि अंतर हो जाता है तो उसके फल में भी अंतर हो जाता है, फिर उसका फल भी अलग अलग मिलता है। जो जिस भाव से जैसे कथा सुनता है उसका फल वैसा मिलता है। भगवान के पार्षद बोले देखो, श्रोता होते हैं 3 प्रकार के। पहले होते हैं श्रोता, जो सच्चे श्रोता होते हैं, जो कथा को सुनकर के चिंतन करते हैं, हृदयंगम करते हैं, अपने हृदय में उतारते हैं, अपने आचरण में, जीवन में उतारते हैं, वो होते हैं सच्चे श्रोता। और दूसरे होते हैं सरोता। सरोता जो सुपारी काटने का काम करता है। सरोता जैसे स्वभाव वाले होते हैं, वो पंडाल में आते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि कमी कहाँ है, कमी कहाँ निकालें। पंडाल में, कथा कराने वालों में कमी, किसी चीज में कमी ढूंढते हैं। पूरे 3 घंटे उनका मन इसी चिंतन में लगा रहता है कि गलती कहाँ निकालें, और कहीं गलती नहीं निकलती तो कम से कम व्यास जी में ही गलती ढूंढने लगते हैं कि व्यास जी में क्या कमी है। कथा तो ठीक सुना रहे हैं लेकिन अभी चुटकुला तो सुनाया नहीं, कोई भजन तो गाया नहीं, और भी अनेकों कमियां निकालते हैं। पूरा समय बुराई खोजने में लगा देते हैं। वो होते हैं सरोता। उन्हें कथा सुनने का कुछ भी फल नहीं मिलता। तीसरे होते हैं श्रोता। कथा सुनते सुनते नींद के झोंके भी देते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। ऐसी अच्छी नींद आती है, ऐसी नींद तो नींद की गोलियां खाने से भी नहीं आती। क्या उन्हें कथा सुनने का फल मिलता है? मिलता है, क्योंकि उनके मन में कुभाव नहीं होता। पूर्व जन्म के किसी कर्मों के कारण उनको नींद आती है, लेकिन फिर भी कथा का फल उन्हें मिलता है। इसलिए जो सच्चे श्रोता होते हैं उनको पूरा फल मिलता है। जो सरोता हैं, जो कमियां निकालते हैं, बुराइयां निकालते हैं, उन्हें बिल्कुल फल नहीं मिलता। और जो सोता है, जिन्हें नींद आ जाती है, उन्हें आधा फल मिलता है। इसलिए सच्चे श्रोता बने। भगवान के पार्षद बोले कि धुंधकारी ने सच्चे भाव से कथा सुनी है और मन में
भगवान के प्रति प्रेम और निर्मल स्वभाव से सच्चे मन से कथा को श्रवण किया है, मन में कोई छल कपट नहीं, मन में जरा भी अभिमान नहीं, समर्पण भाव से भगवान की कथा को सुना है, इसलिए धुंधकारी की मुक्ति हुई है। देखो वास्तव में सच्चा श्रोता कौन है, एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझते हैं। एक सुनार था जिसने आधा किलो अर्थात 500 ग्राम पीतल की 2 मूर्तियां बनाई। दोनों 500 ग्राम पीतल की थी और ऐसी मूर्ति बनाई जैसे कोई संत महापुरुष ध्यान साधना में बैठते हैं। और दोनों मूर्तियों को एक मेले में नुमाइश में रखा और लोग आने लगे और पूछने लगे कि ये मूर्तियां कितने की हैं। तो वो सुनार जो सत्संगी था, जो भगवान का भक्त था, उसने कहा इन दोनों में से एक मूर्ति तो 500 रुपए की है और दूसरी मूर्ति 1 लाख रुपए की है। अब कौन सी मूर्ति 500 की है और कौन सी 1 लाख की, ये आप लोगों को बताना है। जो बता देगा वो मूर्ति ले जा सकता है। अनेकों लोग आए, पारखी लोग आए, मूर्ति को उलट पलट के देखा, कहीं कोई अंतर है क्या? कोई अंतर समझ नहीं आया। बड़े ध्यान से देखा, दोनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी। लोग पूछते क्या एक मूर्ति पीतल की है, दूसरी सोने की है क्या? तो सुनार कहता नहीं, दोनों ही मूर्तियां पीतल की हैं और दोनों में बराबर 500 ग्राम पीतल है। लोग हैरान हो जाते, पहचान नहीं पाते। अचानक वहां से एक संत महात्मा गुजरे, उन्होंने देखा कि ये तो सुनार भगवान का भक्त दिखाई देता है। उसके पास गए, पूछा ये मूर्तियां, इनमें क्या अंतर है और कैसी हैं? सुनार बोला महात्मा आप ही इनको परख करके देख लीजिए। एक मूर्ति की कीमत मैंने 500 रुपए रखी है और दूसरी मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए है, ये आपने बताना है। महात्मा समझ गए कि ये बड़ा ज्ञानी है, इसलिए संत महात्मा ने एक सुतली ली और सुतली को अपने हाथों से बटा और उसको एक मूर्ति के कान में डाला। जैसी वो सुतली उस मूर्ति के कान में गई, दूसरे कान से बाहर आ गई। महात्मा बोले ये मूर्ति 500 रुपए की है। दोबारा सुतली को बट करके दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो ऐसा घुमावदार चित्र था कि वो सुतली सीधी पेट में चली गई। महात्मा बोले ये दूसरी मूर्ति 1 लाख रुपए की है। सुनार बोला आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, अभी मूर्तियां आपकी हैं, आप ले जा सकते हैं। भक्तजनों, ये दृष्टांत हमें समझाता है कि जो कथा को सुनकर के अपने हृदय में उतार लेता है, जो इस कथा अमृत का पान कर लेता है, अमृतमय कथा है ये, कथा को सुन करके जो इस अमृत का पान कर लेता है, अपने हृदय में उतार लेता है, वही सच्चा श्रोता है। वास्तव में योगियों को जो आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद हम घर में रहकर के प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कथा को सुनकर, श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के वही आनंद हम घर में रहकर प्राप्त कर सकते हैं। एक गृहस्थ को भगवान की भक्ति का आनंद कैसे प्राप्त हो, यही विचार करके महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण को लिखा है। गोपियों ने भी भगवान को घर में रहकर ही पाया था। घर में रहकर के हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।